हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि ऑटो ट्रेडिंग बोट किस तरीके से काम करता है और आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और इसके बाद मेरे पास एक और बोट है जो कि मैनुअल ट्रेडिंग बोट है। दोनों बोट आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इन दोनों बोट को कैसे यूज करना है, क्या एक्यूरेसी आती है, आज आपको लाइव दिखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं मैंने अपना कोटक्स पेज को भी ओपन करके रखा हुआ है और मेरी जो लाइव बैलेंस है $9,653 की है। ठीक है, एक बार सबसे पहले मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, फिर मैं आपको डेमो और लाइव दोनों को ओपन करके दिखा देता हूँ कि मेरे डेमो में कितने बैलेंस है, लाइव में कितने बैलेंस है। फिर मैं आपको अपना एनालिटिक्स दिखा दूंगा कि भाई मैं अपनी बोट को यूज करके खुद के प्रॉफिट में हूँ या फिर नहीं। तब आपको सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रिफ्रेश कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, डेमो पे मैं एक बार क्लिक करता हूँ जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, डेमो में 10,000 बैलेंस है। तो यहाँ पे इस तरीके से दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको एडिट करना चाहूँ डेमो को तो बिल्कुल यहाँ पे हटा सकता हूँ, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो। मैं इसको यहाँ पे $100 कर देता हूँ तो 100 हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने 100 कर दिया, 0.89 कुछ भी कर सकते हो। और मैंने इसको इस तरीके से कर दिया, देख सकते हो। डेमो में मैंने चेंज किया, फिर भी मेरा ये वाली जो लोगो है यहाँ पे ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि मेरे लाइव बैलेंस में यहाँ पे $9,653 की बैलेंस है। ठीक है, अब आपका क्लियर हो गया होगा कि भाई मैं जो दिखाता हूँ वो रियल होते हैं, लाइव होते हैं। अब चलिए पहले एनालिटिक्स दिखाता हूँ कि इस मंथ में मैं कितना प्रॉफिट किया था। क्योंकि मेरा एक रूल है कि हर मंथ के लास्ट में मैं आप लोगों को अपना एनालिटिक्स दिखाता हूँ 2025 जब से आया हुआ है। ठीक है, तो 2-3 मंथ का मैंने एनालिटिक्स का वीडियो डाल दिया है और ये मार्च वाला मैं डाल रहा हूँ, अभी अप्रैल चल रहा है। ठीक है, फिर मैं आपको इसके बारे में बात करूंगा कि बोर्ड किस तरीके से काम करता है। तो मैं यहाँ पे मोर पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद यहाँ पे एनालिटिक्स पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को फुल ग्राफ के साथ दिखाता हूँ कि भाई मेरे लॉस कितना होता है, प्रॉफिट कितना होता है। ठीक है, तो मैंने इसको फुल कर लिया। अब यहाँ पे देख सकते हो ये मंथ है, आप यहाँ पे देख सकते हो मंथ, वीकली सब चीज मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखो कल मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे वीकली कर दूं तो यहाँ पे देख सकते हो वीकली में मेरा जो प्रॉफिट हुआ है 7,900 का प्रॉफिट हुआ है। क्या एक्यूरेसी आया है, ठीक है, कितना कितना मैंने प्रॉफिट किया, ये सारी चीजें दिख रही है। अब चलो मैं पूरा मंथ का आपको दिखाता हूँ मंथली, क्योंकि एक मंथ से ज्यादा का डेटा नहीं दिखाता है और हर मंथ के लास्ट में मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है, कि पूरा का पूरा 1,058 ट्रेड मैंने लिया है पूरे एक मंथ में, जिसमें से मेरा प्रॉफिट हुआ है $653 और 59% यानी 60% के आसपास मेरी एक्यूरेसी रही है। ठीक है, और मेरा जो प्रॉफिट हुआ है फाइनल प्रॉफिट ये देख सकते हैं यहाँ पे $29,809 की मेरी प्रॉफिट हुई है पूरे एक मंथ में। इसके पहले भी मंथ में मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया था। और यहाँ पे ग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 मार्च से ग्राफ उठा रहे $545 की प्रॉफिट, 6 मार्च का $847 की प्रॉफिट, 7 मार्च का $574 की प्रॉफिट, 8 मार्च का 582, ठीक है, 1,046, 1960, इसी तरीके से देख सकते हैं 1,696, 5,040, 5,580 यानी 5,580 और यहाँ पे 2,265। ठीक है, फिर यहाँ पे नो ट्रेड, 17 मार्च का 0 प्रॉफिट यानी कोई ट्रेड नहीं। फिर यहाँ पे $880 का प्रॉफिट, फिर यहाँ पे 0 यहाँ से 19 से मैंने 2-4 दिन ट्रेड नहीं किया, जैसे देख सकते हो। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे $220 का प्रॉफिट, फिर $985 का प्रॉफिट, फिर यहाँ पे $165 का प्रॉफिट, इस तरीके से 351। और यहाँ पे हमारा देख सकते हो 17 मार्च का मेरा जो है लॉस हो गया $5,063 का। ठीक है, $5,063 का मेरा 27 मार्च का लॉस हो गया था। ऑलमोस्ट हम देखें इंडियन रुपीज में तो 4.5 लाख रुपए का मेरा लॉस हुआ था। लेकिन उस दिन मैंने बंद कर दिया, इतना स्टॉप लॉस लेकर मैंने बंद कर दिया। नेक्स्ट दिन देखो यहाँ पे 28 मार्च को मैंने कवर कर लिया, $5,220 का मैंने प्रॉफिट किया, यानी मेरा लॉस हुआ था $5,063 और मैंने $5,220 यानी कि $200 का मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया नेक्स्ट दिन कवर करके। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो $930 का फिर प्रॉफिट। इस तरीके से मैंने फिर यहाँ पे 1-2 दिन ट्रेड करना बंद कर दिया क्योंकि मेरी थोड़ी सी साइकोलॉजी यहाँ पे बिगड़ चुकी थी। ठीक है, फिर यहाँ पे देख सकते हो $1,761 की प्रॉफिट। इस तरीके से मैं यहाँ पे प्रॉफिट करता और अभी यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पूरा देख सकते हो कि भाई मैं आपको पूरा रियल चीज दिखाता हूँ। तो मैं इस बोर्ड को यूज करके मैं खुद पर्सनली प्रॉफिट में हूँ। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बोर्ड को कैसे यूज करना है। तो इस पेज को कट करता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये है हमारा मोबाइल वाला बोर्ड जिसको लैपटॉप, पीसी, एंड्रॉइड सब जगह पे यूज कर सकते हो। इसकी भी एक्यूरेसी गजब की आती है भाई। ठीक है, मैं आपको सारा चीज डालते रहता हूँ। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस ऑटो ट्रेडिंग बोर्ड को कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली हमारी ऑटो ट्रेडिंग बोर्ड है। तो सबसे पहले देखो कोटक्स का अकाउंट मेरे अंडर में बना होना चाहिए, तभी आप इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ये बोर्ड आपके लैपटॉप में काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल पे आपका मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मेरा लाइसेंस की सपोर्ट है, आप वहाँ पे मैसेज कीजिएगा, आपको पूरा हेल्प कर देगा, सेटअप भी करा देगा जो भी समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखो कनेक्ट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करेंगे गाइस तो यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको अपनी क्वेटक्स का ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना होगा। और एक चीज मैं बता दूं, बिल्कुल 110% ये सेफ है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने बड़े अमाउंट का डिपॉजिट विड्रॉल किया हुआ है। काफी लोग कहते हैं कि बोर्ड को यूज करेंगे तो डिपॉजिट विड्रॉल नहीं होगा, तो अभी मैं आपको विड्रॉल भी लगाकर दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में, पूरा देखते चलना। ठीक है, तो मैं लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करने गाइस आपको कुछ नहीं करना, अब आपको वेट करना है। ऑटोमेटिक ये पेज ओपन होगा, क्रोम ब्राउजर ओपन होगा, जो भी आप ब्राउजर यूज करते होंगे, और उसमें जाकर आपका कोटक्स ऑटोमेटिक ओपन होगा। वहां पे आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड जो भी अपने बोर्ड में दिया फिल करेगा और आपकी अकाउंट को लॉगिन करेगा। यानी कि हमारी बोर्ड से आपकी कोटक्स की जो अकाउंट है उसको लॉगिन करेगा, तब तो ही आपका ट्रेड लग पाएगा। तो अभी देख सकते हैं कि जैसा यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्ट हो रहा है और इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना, माउस को छोड़ देना, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। इसके बाद ऑटोमेटिक बैक भी हो जाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे यहाँ पे लॉगिन हो रहा है। लॉगिन होने के बाद बैक हो जाएगा। इसके बाद की जो प्रोसेस है, जो भी सेटिंग है वो आप
आपको देखने को मिलेगी। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन हो रहा है, ठीक है। 2-4-10 सेकंड टाइम लगते हैं, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। अभी यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीटली लॉगिन हो चुका है। थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पे एक इंटरफेस दिखेगा जिसमें कि कुछ सेटिंग करना होता है, सिग्नल की डालना होता है। तो सिग्नल की क्या है, कैसे डालना है, क्या क्या सेटिंग करना है, ठीक है, सब चीज हम आपको विस्तार रूप से अच्छे से डिसिप्लिन से समझाने वाले हैं। तो पहले उस पेज को यहाँ पे ओपन हो जाने देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे सिग्नल की डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है। एक आ रहा है कॉपी ट्रेड, अगर आप कॉपी भी ट्रेड करना चाहते हो तो उसका सिग्नल की यहाँ पे डालना है, बट इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे सिग्नल की डालना है, ये वाला, ठीक सकते हैं, राइट वाले में आपको यहाँ पे सिग्नल की डालना है। सिग्नल की क्या डालना है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये प्राइवेटली होता है, तो मैं यहाँ पे जो सिग्नल की डालूंगा उसको हाइड कर दूंगा। मैं अपने एडिटर को बोल दूंगा कि यहाँ पे मैं जो सिग्नल की डाल रहा हूँ उसको हाइड कर दे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी सिग्नल की को डाल देता हूँ और यही सिग्नल की आपको भी डालना होगा, नहीं तो आपका ट्रेड नहीं लगेगा। अगर आप सिग्नल की गलत डालोगे तो नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पे सिग्नल की टाइप कर दिया। अब मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब जैसे ही सेव पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। इस सारी सेटिंग के बारे में हम बता देते हैं जिससे कि आपको बोर्ड को यूज करने में कोई दिक्कत ना आए। तो अभी देखो सबसे पहली वाली यहाँ पे देखो, ठीक है, इसमें आपको ट्रेडिंग सेटिंग का ऑप्शन है जिसमें कि गाइस सिग्नल मैनेजमेंट, इसके अंदर आपको इमीडिएटली रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि गाइस जैसे ही आपको सिग्नल मिलेगा ट्रेड लग जाएगा। अगर बार क्लोजिंग पे रखते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका एक कैंडल जो 1 मिनट का बन रही है वो क्लोजिंग हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लेगा। सपोज जैसे कि मान लो अभी एक कैंडल चल रही है, रनिंग कैंडल चल रही है, 20 सेकंड 30 सेकंड उसमें बचे हुए हैं और आपको सिग्नल आ गया, तो इमीडिएटली पे रहेगा तो इंस्टेंट ट्रेड लग जाएगा। लेकिन बार क्लोज पे रहेगा तो वो पहले कैंडल खत्म होगी, उसके बाद इंस्टेंट आपको ट्रेड लगेगा नेक्स्ट कैंडल पे, ऐसा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मनी मैनेजमेंट, इसमें आपको फिक्स्ड अमाउंट और परसेंटेज। इसका मतलब यह है गाइस कि जैसे मान लीजिए आपके पास $100 है, ठीक है, $100 में मान के चलता हूँ, मान लो $100 है, तो आप जैसे परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अगर 1% कर देते हैं तो आपकी जो भी $100 है उसका 1% ट्रेड लगेगा, यानी 1% का ट्रेड लगेगा $1 का, ठीक है। इस तरीके से 10% करेंगे तो $10 का लगेगा। तो मतलब आपकी जो भी परसेंटेज वाई है, जैसे कि क्वेटेक्स में भी दिया गया है परसेंटेज और मैनुअल अमाउंट सेट करने का, वैसा है। तो यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट पे मान लो हमको $1 का ट्रेड लेना है, एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 1 डाल दो चाहे $5 मैं डालता हूँ अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन, मतलब कितना टाइम का ट्रेड लेना चाहते हो, 60 सेकंड अगर डालोगे तो 1 मिनट का, यानी 1 कैंडल का ट्रेड लेगा, तो 60 सेकंड इसको डाल देना है। अब एरिया कंप्लीट। इसके बाद दूसरे एरिया में गोल सेटिंग, इसमें मतलब टेक प्रॉफिट, एसएल, ये सारी चीजें हम लगा सकते हैं। सपोज दैट मान लो आपके पास $100 है, तो कितना प्रॉफिट करोगे, कितना लॉस करोगे, वो यहाँ पे आपको सेट करना होगा। जैसे कि मान लो आपको 10% की प्रॉफिट चाहिए, तो अगर परसेंटेज में चाहिए तो परसेंटेज वाले को टिक कर दो, यहाँ पे 10% टाइप कर दो, ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ पे अगर आपको अमाउंट में प्रॉफिट चाहिए तो यहाँ पे अमाउंट वाले को सेट कर दो, $10 $12 जो भी प्रॉफिट चाहिए इस तरीके से सेट कर दो। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे $100 टाइप कर रहा हूँ, एक एग्जांपल जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो इस तरीके से टाइप कर दो। इसके बाद जो भी एसएल सेट करना उसको यहाँ पे डाल दो, एसएल भी आप यहाँ पे डाल सकते हो कि अगर मेरा लॉस हो तो $100 का लॉस हो, इस तरीके से। नहीं डालना चाहते हो तो इस दोनों को अनटिक कर दो, ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में आ जाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट वाले में आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले आपको कंपाउंडिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो अगर आप इसको टिक करते हैं, अगर आप कंपाउंडिंग करना चाहते हैं तो देखो यहाँ पे टर्नओवर में आपको 100% रखना होगा। इसका मतलब क्या होता है, सपोज जैसे मान लीजिए आपने $100 का ट्रेड लगाया, ठीक है, और आपका 90% का रिटर्न मिला, तो जो भी आपका रिटर्न मिलेगा वहां पे आपको लिखेगा $190, ठीक है। तो अगर 100% रखेंगे तो जितना रिटर्न मिलेगा उतना का ट्रेड लगेगा नेक्स्ट पे, यानी 190 का लग जाएगा। अगर आप यहाँ पे 80% रख देते हैं तो 190 आपको रिटर्न मिला, उसका 80% का ही ट्रेड लगेगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपका इस तरीके से सेट करना है। तो 100% रखेंगे तो जितना रिटर्न मिलेगा उसका ट्रेड लगेगा। कितने स्टेप कंपाउंड करना चाहते हैं वो स्टेप आप यहाँ पे डाल सकते हैं, 1 स्टेप 2 स्टेप, ठीक है। आपको जितना स्टेप कंपाउंड करना है उसको डाल दें। इसके बाद मान लीजिए कंपाउंडिंग करना है तो इसको टिक करना है, कंपाउंडिंग नहीं करना है तो इसको टिक नहीं करना है। 1 सेकंड, यहाँ पे कुछ एरर आ गया होगा नेटवर्क का, तो इसको मैं यहाँ पे कट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से सेट करना है। इसके बाद मार्टिंगल मनी मैनेजमेंट, अब इसमें क्या करना है गाइस, जैसे मान लो हमको कंपाउंडिंग नहीं करना है तो मार्टिंगल लेना है, तो इसके लिए नेक्स्ट सिग्नल या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी, मतलब एक कैंडल खत्म होगा तो दूसरे कैंडल पे ट्रेड लगेगा, या फिर यहाँ पे नेक्स्ट सिग्नल का मतलब हुआ कि जैसे आपको एक सिग्नल मिला उसके नेक्स्ट सिग्नल जो मिलेगी उस पे ट्रेड ले ले, ठीक है। इस तरीके से इसको करना है। उसके बाद ऑटो मार्टिंगल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ जैसे मान लीजिए आपने $100 का ट्रेड लिया तो उसका मल्टीप्लायर अगला ट्रेड कितना लगना चाहिए। जैसे मान लो $100 का आपने ट्रेड लिया, वो अगर लॉस हो गया तो अगर यहाँ पे 2 गुना रखेंगे तो अगला ट्रेड जो होगी $200 की लगेगी। अगर 200 वाली लॉस हो गई तो उसके बाद 200 उसका 400 लगेगी, ठीक है, 400 का 2 गुना 800 इस तरीके से लगेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो मैं जो मनी मैनेजमेंट एक्सेल से करता हूँ उसका 2.26 होता है, तो मैंने उसको डाला हुआ है। कितना स्टेप मार्टिंगल लेना चाहते हो तो मैंने 3 सेट किया, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 3 4 जितना चाहते हो उतना सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑटो मार्टिंगल हो गया। दूसरी चीज मैनुअल मार्टिंगल, इसका मतलब ये है कि गाइस जैसे मान लो आपका फर्स्ट स्टेप लॉस हो गया 5 ब्लॉक का, तो नेक्स्ट अगर आप 10 का लेना चाहते हो 15 का लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे इस तरीके से टाइप भी कर सकते हो, ठीक है। जितना जितना टाइप करोगे उतना उतना ही आपका ट्रेड लगेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो मैं जैसे टाइप कर रहा हूँ इस तरीके से आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो, ठीक है, जो जो आपका मन करे। तो इस तरीके से आप यहाँ पूरे 10 स्टेप तक सेट कर सकते हो। ये सारी चीजें आप ट्राई कर सकते हो तो आपको समझ में आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पे ऑटो मार्टिंगल को यूज करता हूँ क्योंकि मुझे सेट नहीं करना होता है, ऑटोमेटिक ले
लेता है, ठीक है। इसके बाद गाइज यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीसरे में आओगे फिल्टर सेटिंग में। इसमें क्या है गाइज कि आपका जो पे आउट मिलता है, ब्रोकर जो पे आउट देता है जिस भी आप करेंसी पेयर में ट्रेड करते हैं, तो उसका पे आउट कितना होना चाहिए जिसमें आपका ट्रेड लगे। तो मिनिमम आपका 80% सेट करना होगा, क्योंकि देखो अगर 80% से कम वाले में ट्रेड करोगे तो कोई फायदा नहीं है भाई। जब लॉस होगा तो 100% आएगा, तो रिटर्न भी तो हमको कम से कम 90% 80% मिलना चाहिए, वो है, ठीक है, ब्रोकर के पे आउट। अगर 80% से कम आएगा ट्रेड, सिग्नल मिलेगा तो ट्रेड नहीं लेगा, लिख देगा कि इसका परसेंटेज जो कम है इसलिए ट्रेड नहीं लिए। तो कम से कम यहाँ पे 80% 85% सेट कर लीजिएगा। ये आपको प्रॉफिट फिल्टर सेट करना है। इसके बाद न्यूज फिल्टर, गाइस अगर इसको आप ठीक करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि न्यूज के टाइम में जो मार्केट होती है काफी वोलेटाइल होती है, उस टाइम ट्रेड नहीं लेना। तो आप यहाँ पे उसको सेट कर सकते हैं कि जैसे मान लो 5 बजे न्यूज आने वाले हैं तो उस टाइम पे हमारा ट्रेड ना लगे, तो उतना यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद न्यूज की जो हाई और लो मीडियम जो भी मतलब उसकी हाई बनती है ना, जैसे कैंडल बना बहुत बड़ी बन गई, उसकी वीक बन गई, तो उसके हाई के ऊपर मार्केट जाएगा, उसके बाद ही हमारा मतलब ट्रेड लगना स्टार्ट हो। उसके लो के नीचे जाए तभी ट्रेड लगना स्टार्ट हो, या फिर उसके मिडिल वाली बॉडी को जब मतलब ऊपर की मार्केट क्रॉस करे या फिर नीचे की तरफ तब ट्रेड लगना स्टार्ट हो, तो इसको आप फिल्टर यहाँ पे लगा सकते हो। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इस सारे सेटिंग करने के बाद अब आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप इसको सेव पे क्लिक कर देते हैं तो आपके पास इसका नया इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो सेट हो रहा है। तो कभी कभी देखो नेटवर्क का भी इशू आ जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे आपका लॉगिन होके आ गया। अब अभी यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे डेमो अकाउंट जो है लॉगिन है, ठीक है, डेमो आ रहा है। तो यहाँ पे देखो डेमो, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो मेरा लाइव पे स्विच हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो लाइव पे स्विच हो गया। अब यहाँ पे गई, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा लाइव स्विच हो गया। अब यहाँ पे जो भी आप ट्रेड लोगे यहाँ पे देखने को मिले। देखो मेरे लाइव में जो बैलेंस है यहाँ पे आप देख रहे हैं 9653 है। डेमो में जो बैलेंस है वो भी आपको दिखेगा, $100 है मेरा डेमो में, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना बैलेंस को ओपन करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये मेरा कोटक्स है, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ जिससे कि आपको दिखने को मिले। ओके, इसको भी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि मैं इसको एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ पे लाइव मेरा बैलेंस है और ये डेमो का है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लाइव में क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे कि लाइव में देख सकते हो कि मेरा $9653 है, तो यहाँ पे $9653 आपको दिख रहा है, ठीक है। और अभी जो मेरा ट्रेड लगेगा वो आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। तो मान लो मुझे यहाँ पे ट्रेड करना है, मैंने सारा सेटिंग कर दिया। फिर से अगर आपको उस सेटिंग को कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे देखो सेटिंग ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सामने ये वाली पेज ओपन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हम सेव पे क्लिक कर देंगे सेटिंग करके। अब यहाँ पे जो भी आपकी ट्रेड लगेगी उसकी एक्यूरेसी दिखने को मिलेगी, कितनी लॉस कितनी प्रॉफिट है वो दिखेगी। और यहाँ पे आपको सिग्नल की डालना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी लाइव बैलेंस आ गई। अब यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, प्ले पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो है ट्रेड लगना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अब जो सिग्नल आएगी वो ट्रेड आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। तो अभी मैंने इसको प्ले कर दिया, यहाँ पे जो सिग्नल आएगी वो ट्रेड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए 1-2 ट्रेड आपको दिखा देते हैं, फिर हम आपको अपना मैनुअल ट्रेडिंग बोर्ड का एक्यूरेसी दिखा देंगे, उस पर भी हम 1-2 ट्रेड करके आपको दिखा देंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं और वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं कि आपको 2-4 ट्रेड देखने को मिल जाए कि कैसे कैसे यहाँ पे ट्रेड लग रही है, क्या हो रही है। तो गाइज जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि अपनी चौथा ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट में चल रहा है बैक टू बैक, एंड पहले 2 ट्रेड अपनी लॉस थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी बोर्ड कुछ इस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो अब चलिए हम आपको अपनी मैनुअल ट्रेडिंग बोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं कि वो कैसे काम करता है, उसकी एक्यूरेसी क्या आती है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रेड भी हमारी प्रॉफिट हो चुकी है एंड यहाँ पे लिख चुका है, ठीक है। अब यहाँ से मैं चाहूँ तो इसको बंद कर सकता हूँ, ठीक है। बंद करने से पहले एक और ट्रेड ले लिया तो उसको भी देख लेते हैं। USD PKR में लिया ना, तो एक बार उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर से यहाँ पे ट्रेड लिया है और अप का ट्रेड लिया और ट्रेड अभी
तक अपनी प्रॉफिट में चल रही है। तो देखो जैसे मैं मनी मैनेजमेंट किया सेम वैसे चल रहा है। पहले $5 का मैंने ट्रेड लिया, तो जब वो लॉस हुआ तो उसके मल्टीप्लायर जो मैंने 2.26 का किया था तो वो यहाँ पे लिया था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ट्रेड नहीं लगा था, ये देख सकते हैं ब्रोकर पे आउट इज लेस देन प्रॉफिट फिल्टर अनेबल टू ट्रेड। इसका मतलब ये है गाइस कि जैसे कि मैंने 80% सेट किया था तो 80% से कम का पे आउट मिला था, तो उसमें वो ट्रेड नहीं लिया था। तो देखो ये जो बोट है इसमें आप ट्रेड लगा के छोड़ दो, एसएल प्रॉफिट लगा के छोड़ दो, बस आपको देखने का कोई काम नहीं है गाइस। ऑटोमेटिक ये ट्रेड लेते रहेगा। जब आपकी लॉस हिट होगी तो लॉस पे बंद हो जाएगा और जब प्रॉफिट होगी तो प्रॉफिट पे बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी कुछ इसी तरीके से आती है। चलो यहाँ पे ट्रेड हमारी लॉस जा रही है तो यहाँ पे फिर से लॉस लिख देगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड चल रहा है। अब मैं आपको अपनी जो मैनुअल ट्रेडिंग बोट है उसको भी दिखाता हूँ, तब तक यहाँ पे ट्रेड हमारी चल रही है। अब जो ट्रेड लेगी गई अब यहाँ से इसकी मल्टीप्लायर में लेगी। ठीक है, $5 का लॉस हुआ तो $5 का जो मल्टीप्लायर होता है 2.26 का मल्टीप्लायर जो होगा, मैं एक बार मोबाइल में करके भी देख लेता हूँ तो कितना का ट्रेड लगा। देखो यहाँ पे ले ही लिया। ठीक है, कहाँ पे लिया? GBP CHF में लिया, GBP CHF ये वाला। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका ट्रेड लिया हुआ देख लो आप, यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ जो कि $11.30 का। ठीक है, इसका मल्टीप्लायर करोगे 2.26 का तो यही आएगा। ऑटोमेटिक ये सारा काम करता हुआ है गाइस। ठीक है, तो देखो ये ऐसा नहीं है कि इसमें आपकी एसएल हिट नहीं होगी, एसएल भी हिट होगी, प्रॉफिट भी होगी, बट इसमें क्या होता है कि आपकी इमोशन नहीं आती है गाइस। आपको देखने का जरूरत नहीं है, आप सारा सेटिंग करके छोड़ दो, ऑटोमेटिक ट्रेड लेते रहेगा। और जितने भी लोग टेलीग्राम पे सिग्नल देते हैं उससे कहीं ना कहीं अच्छा ही सिग्नल देगा। ठीक है, तो इसकी तो बात मैंने कर दिया। अब चलिए यहाँ पे ट्रेड हमारी चलिए, मैं इसको कट नहीं करूँ तब तक यहाँ पे मेरी जो एक और टेलीग्राम जो बोट है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका भी एक्यूरेसी में आप लोग को चेक करा देता हूँ। ठीक है, ये ट्रेड यहाँ पे लॉस हो गई, तो इसको भी अगर आप लेना चाहते हो तो दोनों बोट आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, बस आप लाइसेंस की सपोर्ट पे मैसेज कर दीजिएगा। चलिए इसको भी एक बार हम देख लेते हैं कि इसको कैसे काम करना है। वो तब तक यहाँ पे ट्रेड अपनी चल रही है। ठीक है, तब तक यहाँ पे इसको देख लेते हैं। देखो जब आप इसको ले लोगे तो इसमें लाइसेंस की डालना होगा, उसके बाद आप यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर दोगे। सबसे पहले लाइसेंस की देना ही पड़ेगा। अभी यहाँ पे एक ट्रेड लिया ना USD NGN में, तो उसको भी पहले देख लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम आपसे बात करते हैं USD NGN, यहाँ पे इसमें ट्रेड इसने लिया हुआ, तो देखते हैं कि ये ट्रेड हमारी प्रॉफिट में चल रही है। और यहाँ पे $47 का दिखा रहा है, मतलब ट्रेड इसने लिया है $25.53 का, ये लॉस हुआ तो इसका मल्टीप्लायर में। ठीक है, और 10 सेकंड है। तो देखो इसमें क्या है कि हमें देखना नहीं पड़ता, 2 ट्रेड लॉस हुई तो कभी 3 ट्रेड बैक टू बैक प्रॉफिट हो जाएगा। आप खुद यहाँ पे दिमाग सोचो, कभी कभी बैक टू बैक अगर आपकी 10 ट्रेड भी प्रॉफिट करे तो कभी 2-3 लॉस भी हो सकती है। ठीक है, बट मनी मैनेजमेंट सारी चीज डिपेंड करता है, देख सकते हो। तो अभी इसको मैं बंद करता हूँ जिससे कि मैं आपको बता भी सकूँ, समझा सकूँ। तो टोटल यहाँ पे देख सकते हो 55% की एक्यूरेसी दिखाया, 5 ट्रेड विन है, 4 लॉस है। ठीक है, जो कि पहले ही 2 लॉस हो चुकी थी, तो ये इस तरीके से यहाँ पे काम किया। तो अभी यहाँ पे $25 यानी $26 का मेरा प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हो इस बोर्ड के थ्रू हमारा हो चुका है। अब चलिए यहाँ पे ये वाली जो बोट है टेलीग्राम, इसको भी आपको दिखाते हैं कि ये कैसे काम करती है। जैसे यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करोगे पूरी करेंसी पेयर का लिस्ट आ जाएगा। जिस भी करेंसी पेयर में आपको ट्रेड करना है उस करेंसी पेयर को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मान लो अभी मैं यहाँ पे कोई भी एक करेंसी पेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि USD IDR यहाँ पे ऊपर है तो इसी को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो 17 सेकंड 18 सेकंड बाकी है, तो यहाँ पे आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है, मतलब पहले से सिलेक्ट करके रखना है। जैसे USD IDR को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं देखो वीडियो लंबा करना नहीं चाहता हूँ और ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ी हो रही है ना, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि फास्ट मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है, देखो अब क्या करना है, यहाँ पे जैसे सिग्नल क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ट्रेड लगाना होगा। तो यहाँ पे सिग्नल जो जनरेट करना है उसको ध्यान रखना है। ये जब कैंडल बन रही है, इस कैंडल की एक्सपायर होने में जैसे कि यहाँ पे देख सकते 53-52 सेकंड की जो टाइमिंग चली है, तो ये 20 सेकंड के आसपास या फिर 20 सेकंड के नीचे आ जाए ना, तो आपको यहाँ पे 1 मिनट का ट्रेड करना है, तो 1 मिनट का सिलेक्ट करना है और 1 मिनट के साथ यहाँ पे आपकी डिफॉल्ट टाइम सेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उस चीज को आप ध्यान रखिए। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो 38 सेकंड बच गए हैं, 30 सेकंड पे आएगा तो मैं यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करूंगा और ट्रेड लगा के मैं आपको दिखाऊंगा। देखो मेरे साथ जुड़ने से आपको एक ही चीज फायदा होगा कि मैं जो भी दिखाता हूँ रियल चीज दिखाता हूँ, और मैं इस बोर्ड से खुद प्रॉफिट में हूँ, तभी मैं आपको इस बोर्ड को सजेस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में भी आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 20 सेकंड जैसे होंगे तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और मैं ट्रेड लूंगा। ठीक है, 18 सेकंड 19 सेकंड पे आ चुका है, तो मैं 1 मिनट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा मुझे इसको एनालाइज करके ट्रेड दे देगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो ऑफ का ट्रेड मिला। ठीक है, USD IDR OTC में 1 मिनट का जो ट्रेड है ऑफ का ट्रेड हुआ, मतलब इस खत्म होने के बाद हम एक ट्रेड यहाँ पे ऑफ डायरेक्शन का ट्रेड लेंगे। ठीक है, USD IDR में, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लगा दिया ऑफ डायरेक्शन की। ओके, सो आप यहाँ पे जो चीज देख रहे हो लाइव देख रहे हो, लाइव बैलेंस देख रहे हो। मैं गाइस ऐसा इंसान हूँ जो कि मैं जो लॉस करता हूँ तो उस लॉस को भी दिखाता हूँ, प्रॉफिट करता हूँ तो प्रॉफिट को दिखाता हूँ। ठीक है, जितने लोग मेरे साथ जुड़ते हैं जब मैं ट्रेड करता हूँ वहां पे लाइव में हर एक चीज को डाउट क्लियर करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई कैसे आप प्रॉफिट कर सकते हैं। देखिए एक चीज आप ध्यान से समझ लीजिए, अगर आप मनी मैनेजमेंट नहीं कीजिएगा मेरे दोस्त, ट्रेडिंग में आप कभी भी पॉसिबल नहीं है कि प्रॉफिट कर सके। बिना मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट का ट्रेडिंग नहीं की जा सकती है। ठीक है, आप लोग गैम्बलिंग माइंडसेट के साथ आते हो और वैसे ही सोचते हो, तो भाई वैसा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी जो ट्रेड है ये इस बोर्ड से भी प्रॉफिट जा रही है। तो कुल मिलाकर गाइस यही बात है कि अगर आप मनी मैनेजमेंट सही से करेंगे डेफिनेटली 110%
100% प्रॉफिट में रहेंगे। जैसे कि मैं आपको पूरा एक मंथ का एनालिटिक्स दिखा दिया कि भाई मेरी भी जो एक्यूरेसी आई है, ठीक है, 60% के अबव रही है, उससे ज्यादा नहीं रही है, फिर भी मैं प्रॉफिट में हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मनी मैनेजमेंट किया, मैं इस चीज को समझता हूँ, तभी मैं प्रॉफिट में हूँ। ठीक है, तो अभी चलो यहाँ भी हमारी ट्रेड प्रॉफिट हो गई। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों बोट को बता दिया और दोनों बोट बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। बस आपको मेरे पब्लिक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और वहां पे आपको मैसेज करना है लाइसेंस की सपोर्ट पे। बाकी देखो मनी मैनेजमेंट नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, तो फिर आप बोट मत लो, जैसा आप करो वैसे ही खुश रहो। ठीक है, मैं सिंपल सी बात बता दे रहा हूँ। और इसके बाद गाइस अब चलो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि मैं इसमें विड्रॉल भी कैसे करता हूँ, डिपॉजिट कैसे करता हूँ। देखो अगर आप लोग नेट बैंकिंग से विड्रॉल ले रहे हो गाइस, 110% आपके साथ कभी ना कभी प्रॉब्लम आएगी ही आएंगी। ठीक है, तो आप लोग TRC20 के थ्रू, बाइनेंस पे के थ्रू डिपॉजिट विड्रॉल करो, और डिपॉजिट भी करे तो यूपीआई से मत करो। ठीक है, ये बोनस पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप उससे करोगे भाई आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए आप लोग नेट बैंकिंग और बाइनेंस पे के थ्रू करो। ठीक है, नेट बैंकिंग छोड़ दो, बाइनेंस पे के थ्रू और TRC20 के थ्रू करो। बहुत सारे आपको ब्रोकर मिल जाएंगे जिसमें कि गाइस आप लोग बहुत सारी एक्सचेंज मिल जाएंगे जिससे कि आप लोग डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना। बाकी हमने आपको कंप्लीट वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया कि कैसे कैसे आपको क्या चीजें करनी है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आप लोग मैसेज डाल देना। और जो भी बात करनी होगी, जो भी कुछ पूछनी होगी इस बोर्ड के बारे में, लाइसेंस की सपोर्ट मैंने बना रखा है। पब्लिक टेलीग्राम पे जाइएगा, लाइसेंस की सपोर्ट पे जाकर मैसेज कीजिएगा, आपको 2 से 4 घंटे के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा और हर एक चीज के बारे में बता दीजिएगा जो भी आपको डाउट रहेगी। बाकी गाइस इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसको आप देख सके। थैंक यू सो मच।